हेलो माय फ्रेंड्स, नाउ वेलकम टू माय द फोर्थ वीडियो। ये मेरा फोर्थ वीडियो होगा एंड आप देख रहे हैं दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री का ये मेरा फोर्थ वीडियो है। और इस फोर्थ वीडियो में अब जितना मैंने थ्री वीडियो का जो भी मैंने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बोर्ड का लिया है। थीटा सॉरी tan theta is equal to 3/4, then value of sin squared a cos squared a sec a। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आप मेरा पहले वीडियो का जो बच्चे पहली बार मेरे को देख रहे हैं इस वीडियो में, आप मेरा 3 वीडियो आप उसे देख लो। दिस इज द बेसिक एंड कॉन्सेप्ट वीडियो। उससे आपको सारा का सारा फॉर्मूला सारा का सारा कवर हो जाएगा। फिर भी आप देख लीजिए, अगर नहीं भी देखे हैं तो इस वीडियो को भी देखिएगा तो आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और लगे हाथ हम इसे भी जान लेंगे, क्योंकि जितनी बार आप इसको देखोगे उतनी बार आपके दिमाग में वो चीज़ जाएगा और वो याद होते जाएगा। ये जो मेन फार्मूला होते हैं, ये इसे मेन फार्मूला मत कहिए, मैं कहूँगा इसे आइडेंटिटीज़ वाले फार्मूला। और आपको रेसिप्रोकल फार्मूला आना चाहिए, उसका यूज़ हम जो है करते रहेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। रेसिप्रोकल फार्मूला का मतलब सर क्या हो गया, 1/sec a का सर क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। इसे ही हम कहते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला। तो चलिए सॉल्यूशंस को करते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन जब मैं करूँगा तो यहाँ पे लिखूँगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू सेक ए। अब मैं देखो यहाँ पे बता चुका हूँ आप सबको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो दैट मीन्स दिस इज 1 एंड डिवाइड बाय सेक ए। 1/sec a 1/sec a इज इक्वल टू कॉस ए। 1/sec a इक्वल टू कॉस ए। तो चलिए सर आप तो कॉस ए तो निकाल लिए। यहाँ पर सर देखा था tan थीटा इक्वल टू 3/4। अब इसी से क्वेश्चन से हम एक कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे और बहुत जितने भी सारे क्वेश्चंस में बनने वाले हैं, आप पार्डेस अग्रवाल से, RD शर्मा से, बहुत सारे बुक से बनाते होंगे। इवन NCERT एग्जाम्पलर बुक है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड बुक फॉर प्रैक्टिस फॉर दिस टाइम ऑफ दिस CBSE सिनेरियो। नो, इस पर हम चलते हैं, बात करते हैं। मतलब tan थीटा दिया है P/B के फॉर्म में और उसे कॉस कैसे निकाला जाए। देखिएगा यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया गया है। और tan थीटा का मतलब क्या होता है सर, P/B। tan थीटा का मतलब होता है P/B। देखिए जो मैंने पहले वीडियो को देख रखे हैं वो मैंने फर्स्ट वीडियो में सारा कुछ कवर रखा है, ठीक है। P/B होता है। तो एक बात देखिएगा, तो P के सामने सर हम क्या बोलेंगे, P के सामने क्या, B के सामने क्या। मैंने बताया था P इक्वल टू नोट 3, B इक्वल टू नोट 4, बट हम यहाँ पे क्वेश्चंस को इजी करने के लिए उसके फॉर्म में लेके चलेंगे। तो चलिए अब हम अगर पाइथागोरस लगाएंगे सर, तो पाइथागोरस अगर मैं लगाता हूँ तो h का इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो अंडर रूट P के प्लेस पे सर क्या रखोगे, 3 का स्क्वायर, और B के प्लेस पे सर क्या रखोगे, 4 का स्क्वायर। अब आप ही बताओ ये कितना हो गया, 9 और 16 अंडर रूट 25, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 5। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताते जाऊँ, फिर से बताता हूँ। P का वैल्यू जो है वो हम 3 के लेते हैं, K वो कांस्टेंट, और B का वैल्यू 4 के लेते हैं, वो भी कांस्टेंट। और ये H का वैल्यू 2 आएगा, प्लस आएगा 5, माइनस आएगा 5, बट लेंथ हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। हालांकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वीडियो बनाएंगे उस पर जो हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस में पढ़ाएंगे, अपने कोचिंग में पढ़ाएंगे, वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो उसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए सर, ये तो 5 निकाल लिया, मुझे तो निकालना है क्या सर, cos A निकालना है। cos A का फॉर्मूला बताइए, तो P और B और H के फॉर्म में तो क्या होता है, cos A इक्वल टू B/H। B/H, अगर ये B/H है तो सर B के सामने यहाँ पर क्या रखा है, 4 रखा है, और H के सामने सर क्या है सर, यहाँ देखिए H का वैल्यू जो है वो मेरा निकल के आया है 5। तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा इस एक्सप्रेशंस का। तो माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस इज 4/5।
देखिए ये क्वेश्चंस आपका पूछा गया है CBSE वालों में, दिस इज़ द आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चंस में मैंने क्या क्या करवाया आपका, ये 3 फार्मूलाज करवा दिए, ये आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके ही बैठिए क्वेश्चंस को समझने के लिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ये रेसिप्रोकल है और ये हमारा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो PBVH के फॉर्म में होता है उसके फॉर्म में। और मैं अपना 3 वीडियोज़ का अपने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगा, आप उसमें आप जाके अपना मेरा 3 वीडियो या मेरे चैनल पे जाके आप उस 3 वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन मैं जब भी लेने वाला हूँ CBSE वाले क्वेश्चंस में लेके चलने वाला हूँ। CBSE बोर्ड में जो आया था क्वेश्चन बहुत इजी था, बट वो देखिएगा क्वेश्चंस कि राइट द एक्सप्रेशन ऑफ सेक पे पावर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाट, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो चलिए मैं क्यों ना इसका सारा का सारा काला चिट्ठा खोलते हैं, क्या है, इजी है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो कुछ आपको पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप इसको देख लो। सर अगर कहीं भी a का स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर 2 है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा सर, a2 × 2, दैट मीन्स a पे पावर 4। अगर सर कहीं a पे पावर 3 है, उस पे पावर 2 है, तो सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a पे पावर 6, ठीक है सर ना। तो अब एक बात बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा और देन उस पर मैं लगा दूँ स्क्वायर, तो मेरा क्या हो जाएगा, सेक 4 थीटा, सेक थीटा पावर 4 थीटा नहीं बोलेंगे, सेक पे पावर 4, ओके, या सेक रेज टू 4 थी, यहाँ 4 पे पावर आगे बढ़ जाएगा। तो इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे, सेक 4 थीटा को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सेक 4 थीटा को, देखिएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अब माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आप इस बात को, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, आप इस बात को पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। सर आपने क्या किस तरह से किसका यूज़ कर दिया, अब मैंने इस चीज़ का यूज़ किया। फर्स्ट तो आप समझ लो। सेकेंड सब मैं यूज़ कर रहा हूँ किस वाले फार्मूला का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सर क्या होगा फार्मूला, तो होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा, यस। तो अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये हो गया सर ए, ये वाला बीच वाला, और ये हो गया हमारा बी। एक नेक्स्ट स्टेप में और लिखता हूँ, ओके। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये भी कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, एक बात और देखिए, यहीं पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर ए होगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर ए होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अब पुट करता हूँ, सेक स्क्वायर ए के प्लेस पर 1 + 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और सर इसके प्लेस पे क्या होगा, 1 + 10 स्क्वायर ए। आप देख पा रहे हो ना, सब तो ये चल रहे हैं। इस एक्सप्रेशन से भी कर सकते थे और इस एक्सप्रेशन से भी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बट अभी मैं इस क्वेश्चन से करने वाला हूँ, क्योंकि ऑप्शन जो आपका CBSE का दिया हुआ था वो इस तरह से दिया हुआ था। हम इस तरह से क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे कि वो चाहे किसी भी तरह से फॉर्मूलाज में हो, चाहे वो हमारा क्वेश्चंस भी, मतलब क्वेश्चंस को इस तरह से पढ़ना है कि वो क्वेश्चंस हमारा आंसर दूसरे फॉर्म में हो। हम किसी भी तरह से क्वेश्चन का एक जनरल फॉर्म, एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने के लिए हर टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलते रहिए, मेरे साथ बनते रहिए, तो आपको मज़ा आते रहेगा। ये देखिए यहाँ पे सर किसका यूज करने वाले हैं, a + b का होल स्क्वायर। क्या होगा सर, a² + b² + 2ab
कई बच्चे एग्ज़ाम में ये सब लिखना भूल जाते हैं, उनका मार्क्स उसमें भी डिडक्शन हो जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी चीज़ का यूज़ कीजिए तो आप उसको वहाँ पे लिखें। तो सर क्या ये लिखेंगे? नहीं, आप इसको ऐसे लिखिएगा। तो मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आप अगर आपको लिखना है ना तो 10 स्क्वायर ए है तो उसका स्क्वायर, तो सिमिलरली बताओ क्या होगा, 1 का सर स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। इस पे ये है सर, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख करके बता देता हूँ, 2 × 1 × 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 + 10 पे पावर 4 थीटा और +2 10 स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए जब मैं इसको मैंने ब्रेक किया तो ये क्या आया, 1 10 पे पावर 4a +2 10 स्क्वायर a माइनस। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा रूल है, यहाँ पे जब भी माइनस रहे ब्रैकेट जब उसके ओपन करेंगे तो सामने का जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे तो +1 है ना, यहाँ तो +1 है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देखिए -1 कर दिया, और यहाँ भी ये प्लस वाला था तो यहाँ भी माइनस हो गया। देखिएगा फिर से, इसका मैंने एक्सपेंड किया और यहाँ तक लिख दिया इस टर्म्स का, और जैसे माइनस किया तो ये -1 और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा -10 स्क्वायर ए। अब बताओ लाइक टर्म्स आपस में जुटेंगे घटेंगे? हाँ, आपने पढ़ा भी होगा ना अलजेब्रा में कि लाइक टर्म्स कैन ऑल्सो, लाइक टर्म्स ही कैन डिडक्ट एंड सब्सट्रैक्टेड एंड एडेड। बट मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? यस, देखिए यहाँ पे, ये देखिए दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए वो, और प्लस माइनस का भी खेल ख़त्म करते हैं। ये है +1, ये है -1, कैंसिल आउट, ये हमारा हो गया 10 स्क्वायर पावर a, और ये दोनों जब आपस में घटाएंगे, ये है 2 10 स्क्वायर a -10 स्क्वायर a, तो बचेगा सिर्फ ओनली 10 स्क्वायर a। तो ये मेरा लास्ट आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने क्या किया, सिर्फ इसको पावर 2 के फॉर्म में लिखा है, इसका यूज़ किया है और उससे सारा क्वेश्चन बना लिया है। ओके, चलिए आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। ये थर्ड जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके सीबीएसई में पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट इसे समझना पड़ेगा। ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो आपको 3 जो आइडेंटिटीज़ है उससे क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को तो दिमाग में रख के चलोगे, अदरवाइज़ दिक्कत होगा। तो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ। सर कभी आप ए लिखते हो, सर कभी थीटा लिखते हो, डजंट मैटर। ए है तो वो उसके रिस्पेक्टिव एंगल की बात होती है, आपको जिसके हिसाब से क्वेश्चन दिया रहेगा वैसे बनाएंगे। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ था? ये दिया गया था कि फाइंड द वैल्यू 3 sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट? फाइंड द वैल्यू। ये क्वेश्चन था आपके, ये सीबीएसई में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत इजी है, क्वेश्चन को कैसे करना है आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप यहाँ पर ऐसा करोगे, यहाँ पे लिखोगे 3 sin स्क्वायर थीटा। इस 4 को मैं बोलूँ 4x को आप कैसे लिखोगे? 3x + 1, 3x + x, ओके ना, राइट। उस तरह से सर मैं अगर 4 cos स्क्वायर थीटा का लिखूँ तो क्या लिखूँगा? सर इसको पहले 3 कर लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका यूज आएगा। अब मैं देखो इसके टर्म्स में लिखने वाला हूँ ये वाला, तो क्या लिखेंगे? 3 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए हमारा यहाँ जो क्वेश्चंस है ये 4 में था, तो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या करूँगा, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में हम लेने वाले हैं कॉमन। क्या लेंगे कॉमन? तो हम लेने वाले हैं 3 कॉमन। तो हमारा क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। मुझे पता है ये वीडियो वही बच्चे देख रहे होंगे जो सिंसियर हैं और यहाँ तक समझ पा रहे हैं। तो आप अगर सिंसियर हैं, आप इस
समझ पा रहे हो सही बात है, तो आप लास्ट तक बने रहो, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताए जाएंगे, तो आप इसको समझिए और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा आप आगे नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे कमेंट कीजिएगा, और भी अच्छे अच्छे वीडियो के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं आने वाला हूँ। और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे मेरा कोई अपना पहले से मेरा अपना क्वेश्चंस मेरा अपना कंटेंट है, मैं अपने तरह से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री में ये कैलकुलेशंस का पार्ट होता है, आपको ये सीखना होता है कि हाउ टू कैलकुलेशंस एंड हाउ टू डील विद क्वेश्चंस इन प्रोसेस किया जाता है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी तो कॉन्सेप्ट मेरे अपने 3 वीडियो में दे रखा है, लेकिन क्वेश्चंस को बनाते वक्त भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, और वही तो टीचर्स आपको बताते हैं, और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 3 है, और ये जो फॉर्मूला सर आपने यहाँ पे जस्ट लिखा है, ये जो फॉर्मूला इसका वैल्यू 1 होता है, तो 3 × 1 हो गया, और आ गया cos स्क्वायर थीटा, तो 3 + cos स्क्वायर थीटा, ये मेरा हो गया। इससे ज़्यादा हम इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते, ये सबसे उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ये भी क्वेश्चंस आपके पूछा ही गया था आपके बोर्ड में। तो चलिए ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार देख लीजिए इस चीज़ को। मैंने 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखा है, 3 cos स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, फिर मैंने कॉमन लिया है, कॉमन लेना आना है आपको, और उसके बाद मैंने रखा, ये हमारा लास्ट हो गया। ओके, प्रूव दैट्स क्वेश्चंस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रूव दैट्स क्वेश्चंस। प्रूव दैट क्वेश्चंस में फर्स्ट ना क्वेश्चंस में ले लेता हूँ, बहुत ईजी सा है, बट ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं अच्छे ढंग से। तो देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चंस ले रहा हूँ इस वाले क्वेश्चंस के लिए। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत बेहतरीन है ये एक्सप्रेशंस। क्यों सर, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर इंटू है, और बहुत बड़े बड़े एग्जाम में तो पूछा भी जाता है डायरेक्ट इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशंस का देखिएगा, इसका सॉल्यूशंस हम कैसे बनाएंगे। तो पहले हम LHS को स्टार्ट करते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सर मुझे लाना है, ये करना क्या है तुम्हें, फ्रैक्शन का, हम सबको फ्रैक्शन का एक छोटा सा सिंपल रूल याद करना है कि किसी भी कोई भी संख्या है या कोई भी फ्रैक्शन टाइप में हो, किसी भी संख्या को आप ना सेम संख्या से फ्रैक्शन के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब है अगर आप 5 दिया है, तो अगर 5 दिया है तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग, वो आपको ज़रूरत पड़ता है उसके अकॉर्डिंग 4/4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे भी हम वही कुछ करेंगे। क्यों ना सर इसको ना हम 10 के फॉर्म में ले जाएं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है। सर इसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा गुड ना, sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा गुड। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर इसको तो कुछ नहीं करेंगे, इस sin स्क्वायर थीटा को मैंने देखा अगर sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया जाए तो मेरा काम तो बन जाएगा, लेकिन अगर मैं भाग दे रहा हूँ तो मुझे गुना भी करना पड़ेगा। ये कहो तो दिस इज़ माय मजबूरी, ओके, ये करना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारा tan स्क्वायर थीटा, और इसका जो वैल्यू होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ दोनों ये अलग टर्म्स हैं और ये अलग टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम tan स्क्वायर थीटा। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, इसमें आपको समझना है, यहाँ पे यूज़ हम फिर से करेंगे। देखिए ये बहुत ही चहेता है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत चहेता है ये, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आइए अब यहाँ पे हम बात करेंगे tan स्क्वायर थीटा, इस पे सर कैसे करें, 1 को इसको भेजिए ना उधर ना, तो क्या आएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम sin स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब ये मेरा किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। क्लियर है ना, ये मेरा RHS के बराबर आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चंस बन गया है। ये क्वेश्चंस अभी तक पूछा नहीं गया है,
या पूछा गया होगा, तो मेरे को में पढ़नी है क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लो और उस क्वेश्चन को आप बना के आओगे, ठीक है। ये जो सेकेंड क्वेश्चंस मैं आप सबके लिए लिख रहा हूँ, आप वो क्वेश्चंस बना के आओगे और कमेंट भी करोगे कि सर मैं कॉट स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चंस है मेरा, और यहाँ पर लिखा है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से ये क्वेश्चंस को आप सब नोट करो और बना के आओगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस भी करेंगे। ये क्वेश्चन को सेम टू सेम जो मैंने प्रोसेस बताया है उससे क्वेश्चन बना सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इस वाले क्वेश्चंस का, और इस टाइप के क्वेश्चंस में इससे ज़्यादा हम सब कुछ नहीं कर सकेंगे। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था। ये जो क्वेश्चन था मैंने जो अभी जो बताया वो नहीं था, बट अब जो क्वेश्चन है वो हमारे सीबीएसई के क्वेश्चन में आया था। तो वो क्वेश्चंस मेरा बहुत इजी है, बट उसको तो करना ही करना है। तो एक क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा इजकल टू √2 - 1 इंटू कॉस थीटा। इफ़ लगा हुआ है तो देन तो टेन थीटा पता करो। इसमें आपको एक टर्म्स करना है, दैट इज़ कॉल्ड रेशनलाइजेशंस। क्लास 9 का चैप्टर है, नहीं है तो 10 में भी आना चाहिए। ये कोई चैप्टर नहीं होता, ये हमारे पास टूल है जो कि मुझे आना ही चाहिए। तो बट देखते हैं क्वेश्चन को फटक से कैसे करना है। आपको मैं ये बोलूँ कि सर x है और x इजकल टू 2 × y है ना। सोचिए थोड़ा समझिएगा, इस y मल्टीप्लाई में है, क्या x के इधर ला सकते हैं ना? ऑफ कोर्स ला सकते हैं, बस शर्त यही है कि अगर मल्टीप्लाई में है y तो इधर आगे क्या होगा हमारा डिवाइड में। तो मैं इसे कैसे लिखूँगा, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख के बताया है आपको। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें कहाँ इसका यूज है। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, मल्टीप्लाई है कि नहीं है। तो आप देखिएगा साइन कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले क्वेश्चंस को लिखता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। आप देखिए साइन थीटा, इसको इधर ले आया तो ये मेरा क्या हो गया, कॉस थीटा √-1। ये मेरा अगर हो जाता है तो अब बताइए इसका सर क्या होता है फॉर्मूला। ये देखिए हमारे बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप जो हो मेरे जाके 3rd वीडियो या 2nd वीडियो, मेरा सारा वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है आप उस चीज़ को, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे सारा कुछ लिखते जा रहा हूँ कि टेन थीटा इजकल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो इसके प्लेस पर हम सर क्या लिखेंगे, टेन थीटा √2 - 1। क्लियर है? यस। बट सर कहीं ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया था, तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, हमारा कोई दिक्कत इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं इसी में पूछूं। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। एंड फाइंड कॉट थीटा। मेरी बातों को समझिएगा, मैंने टेन थीटा तो पता कर ही लिया, अब मुझे फाइंड करना है कॉट थीटा। एग्जामिनर 2 ही चीज़ देगा इसको इस तरह क्वेश्चन में, तो कॉट थीटा। तो मैंने टेन थीटा पता कर लिया है। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ तक बनाने के बाद ये नहीं कि यहाँ तक कॉट थीटा इजकल टू सर क्या होता है 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा का वैल्यू सर यहाँ निकल चुका है √2 - 1। बट सर जो मेरा ऑप्शन है वो इस फॉर्म में दिया नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आप सबको क्या बताना चाह रहा था, तो वो देखिए। अब यहाँ पर हम करेंगे रेशनलाइजेशंस। जैसे ही रेशनलाइजेशंस हम करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 + 1 हो जाएगा। और ये a प्लस b, ध्यान से समझिएगा, a प्लस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √2 अब +1। अच्छा, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 हो जाएगा। यस,
ये हमेशा किसी भी √x का वैल्यू हमेशा x ही होता है। देखिएगा यहाँ पे, तो √2 का स्क्वायर सर कितना हो जाएगा, वो भी क्या होगा सर, वो मेरा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। तो हमारा लास्ट और आंसर क्या आ गया सर, ये 1 आया और 1 को भाग दीजिएगा तो कोई मतलब नहीं है, तो यही मेरा आंसर है। यहाँ पे 1 को हम हटा भी सकते हैं, तो मेरा लास्ट आंसर आ गया √2 + 1। देखिए इस क्वेश्चन में हम जो चीज़ थे वो सीखने वाले थे, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन था, ये MCQ क्वेश्चन भी है, हो सकता है कुछ बढ़ा के भी दे, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आने वाले हैं, जिस क्वेश्चन का नाम है सिंप्लीफिकेशंस क्वेश्चन। आपको कोई टर्म्स दिए रहेंगे और उसको ना एलसीएम लेके और हमारा फॉर्मूला लेके काटना होता है, कुल मिला के ऐसा क्वेश्चन करना होता है। तो फिर से वही प्रीवियस क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बनाते हैं। इसका क्वेश्चन का नाम ही है सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चंस भी सर आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, बच्चे लोग डर गए, क्यों डर गए, इतना बड़ा सा देखा एक्सप्रेशन, उनका हाथ पैर फूल गया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन थे, उन्होंने बोला कैसे क्या होगा नहीं होगा। तो एक चीज़ बड़ा इजी है, आप चीज़ों को याद रख लो, बहुत सिंपल है और हर कोई भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बड़ा फेमस है। इस ट्रिग्नोमेट्री का बहुत फेमस है कि जब एक्सप्रेशन ना हो तो हम उसे साइन और कॉस में क्या करेंगे, उसको उसमें चेंज कर देंगे। तो यहाँ भी वही हम करने वाले हैं, रेसिप्रोकल फार्मूला का यूज़ करेंगे। और फिर मैं क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ। cosec थीटा इजकल टू 1/sin थीटा, sec थीटा इजकल टू 1/cos थीटा और tan थीटा इजकल टू sin by cos एंड cot थीटा इजकल टू cos थीटा / sin थीटा। देखिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, जानबूझ के लिख रहा हूँ, ये मैं चाहता हूँ कि आप बार बार देखो और आप भी जब मैं बार बार देखोगे तो देखते देखते भी याद हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल फार्मूला और ये रिलेशन होता है tan और cot का sin और cos के साथ। चलिए इस क्वेश्चन को यूज़ करते हैं, बनाते हैं इसी का टर्म्स का यूज़ करके। यस, आपका यहाँ पे इसको मैं कैसे लिखूँगा, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चंस में अब तो कैलकुलेशन ही रहता है हमारे पास में, और कुछ है नहीं, कैलकुलेशन सही से करना होता है बस। आइए अब देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब हम एलसीएम लेना सीख रहे हैं, तो एलसीएम हम लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार देखिए, तो क्वेश्चन बड़ा सा है, लग रहा है ना। अब देखिएगा, अब देखिएगा, ये मेरा क्या होगा, साइन थीटा, इन दोनों का एलसीएम साइन थीटा से लगाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 1, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस, 1 से डिवाइड लगाएंगे तो साइन थीटा होगा ना, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सिमिलरली यहाँ भी सर वही करेंगे, तो यहाँ भी वही होने वाला है। ओके, यहाँ भी जो करेंगे तो देखिएगा, इसका तो पहले बात समझ लीजिए, ये दोनों एक मोटू है एक पतलू है, अलग अलग आदमी है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो सेम टू सेम हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कॉस थीटा को इससे भाग देंगे तो बचेगा साइन, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड देखिएगा, ये बस अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, किस क्वेश्चन का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वही वाला फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा। मैं एक फॉर्मूला का यूज़ कर रहा हूँ बस, देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये मैं इसका यूज कर रहा हूँ बस। अब ये देखो, अब इसके फॉर्मूला के यूज़ से ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर बताओ तो सर, साइन उधर गया तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा / साइन थीटा।
और इसके प्लेस पे क्या होगा सर, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाई। सर ये क्या होगा 1, देखिए इसका वैल्यू 1 होता है, देखिए, और नीचे क्या हो गया सर, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब थोड़ा सा इसको आक्रमण करते हैं, वार करते हैं, काटना है उसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा अगर इसे काटेगा तो वहाँ बचेगा ऊपर पे एक साइन थीटा, क्योंकि सर यहाँ पर स्क्वायर था, 2 साइन थीटा थे, नीचे एक ने काट दिया। अब ये साइन थीटा इसके साथ फरियाएगा, ख़त्म करेगा अपने आप को, ख़त्म हो गई दूसरे से लड़ पिट के, ठीक है, जैसे इंडिया में हुआ था, आपस में ही लड़ गए थे, अंग्रेज़ों ने हम पे शासन कर लिया था। ये देखो ये बचा हमारा कॉस थीटा, और कॉस थीटा फिर से ख़त्म हो गए, आंसर क्या बचा 1। क्या बात है, सोचो इतने बड़ा एक्सप्रेशन और आंसर 1। देखिए मैं इतने बड़ा क्वेश्चन का आंसर 1 लिखना, लेकिन आपको ये प्रोसेस साथ करना पड़ेगा। ओके, तो मैं हट जाता हूँ इस क्वेश्चन को, आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो।